प्यारे साथियों नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके आगामी 72 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन जो खेल से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि अभी राजगीर में बिहार सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया है और इसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत विकसित भी किया है। तो इसी से रिलेटेड एक खेल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार खेल नीति 2026 के तहत ग्रेड ए अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं जैसे कि ओलंपिक में जो जीतते हैं स्वर्ण रजत कांस्य, तो इसके लिए क्या प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है बिहार सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 5 करोड़ रुपया। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है यानी गोल्ड जीतता है तो उसको 5 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है, 5 करोड़। अगर रजत पदक जीतता है सिल्वर तो उसको 3 करोड़ मिलेगा और अगर कांस्य पदक जीतता है तो उसको 2 करोड़ रुपया मिलेगा। इसके साथ ही ग्रेड ए का उसको नौकरी मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि डीएसपी या एसडीएम स्तर की एक नौकरी भी सरकार उसको देगी। और इसी का व्याख्या यहाँ पे हम नीचे लिख भी दिए हैं जिससे आपको कठिनाई ना हो। नगद राशि के रूप में खेल नीति जो बिहार की है इसके अनुसार स्वर्ण पदक को 5 करोड़, रजत को 3 और कांस्य को 2 करोड़ मिलेगा। साथ में ग्रेड ए की नौकरी मिलेगी यानी एसडीएम डीएसपी पद के तहत एक सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को अभी पहले ही बता दिए कि अभी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है राजगीर में और ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी यहाँ बन रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि जैसा बिहार में ही खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ तो उस पर भी एक क्वेश्चन लेके आएंगे जल्द ही, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब उद्यमी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो बिहार सरकार के द्वारा है 2026 के नए चरण में स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सपोर्ट की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इंक्यूबेशन जो सपोर्ट है ये क्या होता है। तो अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने किया क्या है कि आपको एक सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे उद्यमी योजना के तहत आप सभी जानते हैं कि 10 लाख रुपये का आपको सहायता दी जाती है, जिसमें 50% जो है वो अनुदान के रूप में दिया जाता है और 50% पे ब्याज लगता है, जो बहुत ही कम ब्याज लगता है। तो ये वैसे उद्यमी के लिए है जिसके पास पैसा नहीं है और उसके पास अच्छे माइंड है व्यापार करने के लिए। तो इस बार बिहार सरकार ने ये भी सोचा है कि ये पैसा जो जा रहा है ये पैसा बहुत बिहार सरकार का डूब जा रहा है। तो सरकार ने ये सोचा है कि हम क्यों ना इंक्यूबेशन सपोर्ट दें। इंक्यूबेशन सपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे एक नवजात बच्चे को आपने देखा होगा कि उसको इंक्यूबेशन सेंटर में रखा जाता है और उसी में उसको जितने पौष्टिक चीज़ चाहे आहार है नवजात बच्चे को उसमें दिया जाता है जब तक कि वो सही से डेवलप नहीं कर जाए। तो वही बिहार सरकार ने उद्यमी लोग को के लिए भी किया है कि ये एक सपोर्ट सेंटर होगा जहाँ पर कहिए तो हाथ पकड़ाकर चलना सिखाया जाएगा जिस भी क्षेत्र में वो उद्यमी बिजनेस करना चाहता है। तो इसके लिए जो इसका अवधि है ये 3 वर्ष कर दिया गया। राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। अब सरकार पैसे के साथ कह सकते हैं कि 3 वर्ष का एक ट्रेनिंग भी देगी जिससे आप एक बेहतर बिजनेस कर सके। साथ में इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेते हैं कि योजना के तहत 10 लाख की सहायता दी जाती है ये उद्यमी योजना के तहत, और इसमें 50% यानी 5 लाख का ग्रांट यानी अनुदान के तहत दिया जाता है और 50% ऋण, और वो भी ऋण जो है ये SC ST और महिला को फ्री होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं टोटल के टोटल फ्री होता है। ब्याज मुक्त ऋण होता है महिला और SC ST के लिए और 0% ब्याज पर इनको दिया जाता है महिला और SC ST लोगों के लिए, जबकि अन्य के लिए मात्र 1% ब्याज पर ये 50% जो है पैसा दिया जाता है। तो काफ़ी सपोर्ट कर ये बिहार सरकार बिजनेस क्षेत्र में ताकि हमारा बिहार डेवलप हो। और एक अपडेट है यहाँ पे, ये 3 साल मुक्त अभी जो क्वेश्चन है इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा, ठीक है, जहाँ से फेलियर का रेट कम हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल फिलहाल ये भी बहुत न्यूज में रहा, कजरा सौर ऊर्जा परियोजना जो कि लखीसराय में है। तो क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ जो है ऋण समझौता किया गया है। बिहार सरकार ने किसके साथ ऋण समझौता किया है, यानी इसमें इस कजरा सौर ऊर्जा परियोजना है, इसमें जो है बिहार सरकार को कौन सा बैंक मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। अभी अप्रैल में ही हाल फिलहाल की न्यूज़ है। ये जो बिहार सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने की लक्ष्य है, 25% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का जो लक्ष्य है 2030 तक, इसमें ये काफ़ी योगदान देगा। कजरा सौर ऊर्जा परियोजना जो कि लखीसराय में है, और एक और है पीरपैती, नोट कर लीजिए, जो कि भागलपुर में है। तो ये दोनों जो है बिहार सरकार ने आगामी लक्ष्य जो है 2030 तक 25% रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने के जो लक्ष्य रखा है, इसमें ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये मदद करेगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है, आप देख सकते हैं। कजरा लखीसराय में, देखिए बीपीएससी खास कर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कहाँ है। तो कजरा जो है लखीसराय में है और पीरपैती जो है भागलपुर में है। दोनों पर बड़े पैमाने में सोलर पार्क की नींव रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अब एक भारत सरकार की रिपोर्ट देख लेते हैं। इसके बाद है, ये है ढोल पहाड़ी, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा। तो ये इको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है इसको। तो ये कहाँ पे स्थित है बिहार के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर में। मुंगेर में ये ढोल पहाड़ी इको पर्यटन हब है के रूप में विकसित किया जा रहा है, और ये जो है ढोल पहाड़ी कहाँ है, मुंगेर में है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने मुंगेर ज़िले में स्थित ढोल पहाड़ी पर्यटन के मानचित्र पर लाने की, यानी पूरे देश विदेशों में इसको लाने के लिए, मानचित्र पर लाने के लिए इको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया है, ताकि बाहर से भी लोग आएँ और हमारा ग्रोथ हो सके, पर्यटन स्थल बन सके और उससे बिहार का ग्रोथ हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सिपरी का एक रिपोर्ट है। भारत जो है सैन्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिपरी जो है अपना रिपोर्ट डालता है, जिसमें किस देश की सैन्य कितना मजबूत है, सेना, इसके बारे में ये बताता है। तो 2026 में रिपोर्ट आया, इसमें बताना है कि भारत में सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है और इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का 5वां स्थान मिला है, और इसका मुख्य कारण अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसी के तहत आधुनिकीकरण करने में भारत सरकार ने टोटल $92.1 बिलियन का खर्च किया है अपनी सेना पर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये जो है 8 पिछले बार की तुलना में, याद रखिएगा, 8.9% की इस बार वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पिछले बार की तुलना में 8.9% की ये वृद्धि हुई है, और भारत सैन्य खर्च में 5वां स्थान रखता है। अब सैन्य खर्च के जिक्र हो रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान किसका किसका है और कितना है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं पूरे डिटेल से। देखिए पहले नंबर पे जो है अमेरिका है, और पूरी दुनिया में जितना सैन्य खर्च होता है उसका, पूरा दुनिया में जितना सैन्य खर्च होता है उसका 33% अकेले अमेरिका करता है। डॉलर में बात करें तो $954 बिलियन ये अकेले खर्च करता है अपने सेना पे। और हम लोग का कहाँ है, हम लोग का मात्र $92.1 बिलियन है। तो देख सकते हैं 10 गुना ज़्यादा है अमेरिका का। चाइना 2 नंबर पे है, 336 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है सेना पे, और पूरे विश्व में 12% की इसकी हिस्सेदारी है। 3 नंबर पे रसिया है, $190 बिलियन खर्च करता है, 6.6% वैश्विक हिस्सेदारी इसकी है। 4 नंबर पर जर्मनी है, $114 बिलियन, 3.9% की हिस्सेदारी है। और भारत 5वां पे है, $92.1 बिलियन, और पूरे वैश्विक स्तर पर 3.2% कंट्रीब्यूट भारत सेना में करता है।
इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2026-27 में रक्षा पर बजट में 7.85 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। VVI मार लीजिए, हो सकता है ये भी डायरेक्ट आपको एक अमाउंट ही पूछ दे। तो याद रखिएगा 7.85 लाख करोड़ रक्षा पे जो है भारत सरकार 26-27 के रक्षा बजट जो पेश की थी उसमें ये आवंटित किए गए थे 7.85 लाख करोड़। तो देख सकते हैं कि पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रसिया, चौथा जर्मनी और पाँचवें पर भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में भारत की जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसा आप सभी जानते हैं, और इस संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कथन। कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वगणना प्रक्रिया पूरा करने वाली पहली नागरिक बनी। ये बिल्कुल सही है। स्वगणना इस बार की जनगणना में विकल्प दिया गया है, यानी आप सेल्फ अपने से जनगणना कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहला व्यक्ति बनी जनगणना करने वाली। बिहार के मोतिहारी में इसके लिए स्वगणना पहल शुरू किया गया, ये भी सही है। जनगणना 2027 पूरी तरह कागज़ रहित यानी डिजिटल होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब खासियत है इस बार की जनगणना की। और यह प्रक्रिया केवल सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर की जाएगी, तो यही इसका राइट आंसर है। ये गलत हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक कर सकता है, केवल सरकारी कर्मचारी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। स्वगणना की सुविधा प्रत्येक नागरिक कर सकता है, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं, आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इस बार की जो जनगणना है उसके मैस्कोट विकास और प्रगति है। इस बार की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है और पूरा 16वीं जनगणना है, तो ये दोनों याद रखिएगा। इस बार के जो जनगणना का आयुक्त हैं उनका नाम आपको कमेंट में बताना है, और ब्रांड एम्बेसडर जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं उनका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करते होंगे ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर एक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। थैंक यू।